नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। ज्यादा फोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल डाल सकता है प्रजनन क्षमता पर असर। यह हमेशा से माना जाता है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल सेहत पर गंभीर और विपरीत असर डालता है, लेकिन जेएनयू के इस रिसर्च से ये तमाम आशंकाएं सच साबित होती है। वो स्ट्रेंथ होती है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, यानी बाप और बेटे में जो समानताएं होती हैं वो डीएनए के कारण ही मौजूद होती हैं, लेकिन यही डीएनए टूटता हुआ नजर आया। साथ ही चूहों में टेस्टिस के जो आकार था वो भी छोटा होता चला गया, यानी उन चूहों में वो तमाम कारक मौजूद थे जो बांझपन को बढ़ावा देते हैं। ये तो हमेशा से चर्चा होती रही कि मोबाइल फोन का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गंभीर नतीजे उसके निकलते हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा अध्ययन हुआ है भारत में जिसमें ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। और अब बात करते हैं रिसर्च करने वाले जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर जे बिहारी से। बिहारी जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो शोध किया गया एकदम चौंकाने वाला शोध है, आखिर कितने दिन तक ये शोध किया गया और जो नतीजे सामने आए कि प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है, कितने प्रमाणिक हैं? देखिए, ये प्रयोग हमने चूहों पे किया है जो 70 दिन से बड़े चूहे हैं, और वो 2 घंटे प्रतिदिन उनको मोबाइल फोन फ्रिक्वेंसी से उनको रेडिएट किया गया उनके टेस्टिकल्स को। और हेलो जी। और उससे ये मालूम पड़ा कि इनमें जो आपने कहा ये परिवर्तन डीएनए स्ट्रेन ब्रेक हो जाता है, और इसके पहले भी हमने ये कार्य कई दफे किया है, और उसमें हमने पहले ब्रेन पे कॉन्सेंट्रेट किया था, डेवलपिंग ब्रेन पे। तो उसमें भी डीएनए स्ट्रेन ब्रेक का हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, और इस दफ़े हमने पहली दफ़े ये काम इस चूहों के स्पर्म काउंट पे भी किया, और उनके जो वो लोग आपस में उनको मैटिंग करके जब उनके लेटर्स वगैरह ग्रो हुए उस पर भी हमने ये असर देखा कि उनके नंबर ऑफ लेटर्स कम हो जाते हैं, डीएनए स्ट्रेन ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह से अब ये काफ़ी हमने ये अब कहने की स्थिति में हम हो गए हैं कि जो आरएफआर हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हैं, इनके 2 तरह से असर है। एक तो ये ट्यूमर प्रमोटर है, और दूसरा ये प्रजनन शक्ति के अंदर भी बाधा पहुंचाता है। जी, प्रजनन शक्ति के अंदर बाधा पहुंचाता है, लेकिन इस शोध के अंदर अभी चूहों पर शोध किया गया है। चूहों का आकार बहुत छोटा होता है, जो इंसान होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। तो अगर ये शोध, जैसा कि बात है कि अब इंसानों पर भी शोध किया जाएगा, तो कितना फर्क आपको लगता है कि इसका पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें आकार से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो हमने जो रेडिएशंस जो हमने पहुंचाए हैं वो उनके टेस्टिकल्स पर ही पहुंचाए हैं, और जो मानव का जो साइज, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो साइज वगैरह है वो इतने ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक टोटल मिला के पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी उसकी डेंसिटी रेडिएशंस की क्या है जी, ये एक विशेष मुद्दा है, और इससे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, तो इतना बेसिक फाइंडिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा डॉक्टर बिहारी जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कितनी दूरी थी जब आपने शोध किया, तो चूहों के बीच में आपने फोकस किया तो कितनी दूरी पर रखा गया? इंसानों के लिए अगर शोध किया जाता है तो कितनी दूरी पर मोबाइल फोन हमने 3-4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जी, जिससे कि इसमें वही डिस्टेंस होता है जो कि हम लोग जब हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ के रखते हैं कान के पास, या बहुत से लोग अपनी पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखते हैं, तो जो डिस्टेंस नॉर्मली हो जाता है 3-4-5 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट, हमने उसको उतना ही रखा जिससे कि ये जो एक्चुअल में जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है उसको सिमुलेट कर सके। जी डॉक्टर बिहारी जी, हम आपको बता दें कि लोग भी हमारे पास फ़ोन करेंगे इस बारे में, और उनसे भी आपकी बात कराएंगे कि उनका कितनी चिंता है इस मामले को लेकर। सरकार ने भी कह दिया, सरकार की भी चिंता सामने आ रही है कि इस मामले पर और शोध किए जाएं, इंसानों पर भी शोध किए जाएं, फिर उसके नतीजे देखे जाएं कितना आता है। प्रकाश कोठारी सेक्सोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये खतरे की घंटी हमें सुनाई दी है, ये पहले भी सुनाई दी थी, लेकिन अब ये जेएनयू की तरफ से रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है, जिसमें जो आशंकाएं थी वो सच साबित हुए। चूहों पर शोध किया गया जिसमें बात सामने आई कि प्रजनन क्षमता पर असर पड़ा मोबाइल फोन अगर उनके पास रखा गया तो। हाँ जी, देखिएगा। हेलो जी, बोलें। देखिएगा, ये जो चूहों पर जो शोध हुई है, एक जमाने में 1970 में उसी तरह से चूहों पर लोगों ने शोध की थी कि भाई विटामिन ई देने से
चूहों की सेक्स क्षमता बहुत बढ़ जाती, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और यौन संबंध ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो समझकर पूरी दुनिया में लोगों ने विटामिन ई लेना शुरू किया, लेकिन हकीकत में जो चीज चूहों में हुई, अफसोस की बात ये थी कि वो इंसानों में नहीं हुई। तो एक तो ये आपको हकीकत मान लेने की जरूरत नहीं है। और मैं करीबन 30-40 हजार 50 हजार से अधिक मरीज देख चुका हूँ जी। आदमी मुझे मोबाइल फोन की वजह से नामर्दगी की परेशानी लेके आया हो, ऐसा मुझे मिला नहीं है। और ज्यादातर हम लोग जो खीसे में रखते हैं मोबाइल फोन जी। वो ऊपरी हिस्से के खीसे में रखते हैं जी। 99.9% के आदमी कोई पैंट में मोबाइल फोन रखे हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग पाए गए हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से ये जो शोध है वो एक दिशा बता सकता है, लेकिन उससे मान के घबरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू सी, आई थिंक वी शुड टेक दिस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे आप मार्गदर्शक कह सकते हैं, लेकिन ये मार्ग सूचक और जरूरत है, क्योंकि जो चूहों में होता है वो इंसान में हो वो जरूरी नहीं है। जी प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर जे बिहारी जी, आपका भी हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और ये खतरे की घंटी हमें एक बार फिर सुनाई दी है। चूहों पर शोध किया गया जिसमें बात सामने आई है कि उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ा है। मोबाइल से पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर दुनिया में शोध होते रहे हैं, जिसमें वक्त वक्त पर यह बात सामने आती रही है कि मोबाइल से पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। मोबाइल बना मर्दानगी का दुश्मन। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सेक्स से संबंधित चौंकाने वाले रिसर्च किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मर्दानगी पर खतरे पैदा हो सकते हैं, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। ये रिसर्च मुंबई, क्लीवलैंड और न्यू ऑर्लियंस में फर्टिलिटी क्लिनिक में अपने इलाज कराने आए 364 लोगों की केस हिस्ट्री के जरिए किया गया है। रिसर्च में कहा गया है कि जो आदमी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें शुक्राणु की संख्या 1 मिलीलीटर में 8 करोड़ 60 लाख होती है, यानी ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं होता। जबकि 2 घंटे से कम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों के शुक्राणुओं में 8% की कमी होती है। 2 घंटे से 4 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में 14% की कमी होती है, जबकि 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले शख्स में 20% शुक्राणुओं की कमी पाई जाती है। यानी मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से शुक्राणुओं की संख्या घटती चली जाती है, जिससे बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बुरी तरह से असर पड़ता है। हालांकि जाने-माने सेक्सोलॉजिस्ट का कहना है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक आदमी के अंदर समझो 20 मिलियन प्रति सीसी और उसकी ग्रेड 3-4 मोटिलिटी हो तो कोई घबराने की बात नहीं, वो बच्चे पैदा कर सकता है वो आदमी। ये जो रिपोर्ट आया पूरे मानने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो दिशा जरूर बताता है, लेकिन ये रिपोर्ट को और ज्यादा सैंपल की जरूरत है और एक कंट्रोल स्टडीज भी साथ में होना चाहिए, तो ही उसको मान्यता प्राप्त कर सकती है। जबकि रिसर्च टीम के प्रोफेसर अशोक अग्रवाल का कहना है कि मर्दानगी पर असर पड़ने के 4 पैमाने हैं। शुक्राणुओं की संख्या, मोटिलिटी, वाइवेलिटी यानी शुक्राणु जिंदा है या नहीं, और शुक्राणुओं के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से इन चारों चीजों पर असर पड़ता है। हालांकि प्रोफेसर अग्रवाल का ये भी कहना है कि ये शुरुआती रिसर्च है, इसका अर्थ गलत नहीं निकाला जाना चाहिए। इस रिसर्च को पूरी तरह से साबित करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। मोबाइल पर शोध करने वालों के मुताबिक मोबाइल कई तरह की बीमारियों की खान है और इसका ज्यादा इस्तेमाल इंसानों में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। एक नजर मोबाइल से होने वाली बीमारियों पर। मोबाइल फोन आज शहरों में लगभग हर इंसान तक पहुंच गया है, साथ ही पहुंच गई है इससे जुड़ी बीमारियां। मोबाइल फोन से पुरुष की बच्चे पैदा करने की क्षमता पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो लोग सारा दिन कान पर फोन लगाए घूमते रहते हैं, वो भी सावधान रहें। मोबाइल से वो बहरे भी हो सकते हैं। मोबाइल में ब्लूटूथ हैंडसेट के लगातार इस्तेमाल से बहरेपन की संभावना 200% बढ़ जाती है। साफ सुनने के चक्कर में लोग 130 से 140 डेसिबल तक की ऊंची आवाज सुनते हैं, जिससे कान के पर्दे की संवेदनशीलता धीरे धीरे कम हो जाती है।
यही नहीं, मोबाइल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन दिमाग के टिश्यू पर भी बुरा असर डालता है। इससे इंसान की एकाग्रता और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना होती है। जो लोग ऊपरी जेब में मोबाइल रखते हैं, उनके दिल पर भी असर पड़ता है और उनके पेसमेकर की गति कम हो सकती है। यही नहीं, जो महिला पर्स में मोबाइल रखती है और पर्स कमर तक लटकता हो, उस महिला की प्रजनन क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।